ओम शांति। आज सतगुरुवार है तो सतगुरुवार को बाबा को भी गुड मॉर्निंग, आप सबको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार की सतगुरु शिव बाबा की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज डेट है 8/12/2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक मासूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक मासूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। विनाश तो हमारे कल्याण के लिए है ना। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेंगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम तुमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे ना। चलो ठीक है, बाबा ने दुख हर लिया तो सुख देगा तभी तो दुख हरेगा ना। सुख है ही सतयुग में, आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। कितना क्लियर कंट्रास्ट समझाता है बाबा ना। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटो में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का मासूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का मासूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परमपिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। बाकी दुनिया में है जिस्मानी प्यार, एक दूसरे के जिस्म को देखते रहते हैं। दुनिया में वह आशिक मासूक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। मुझ आत्मा का शिव परमात्मा से प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है। जी बाबा, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। ऐसा भी नहीं है कि घर छोड़ के जंगलों में जाना है। तुम रहो भी अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक
मासुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे ही है। मैं दूर देश से आता हूँ, हमारा शिपिता दूर देश से आता है तुमको, मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। तुमने बुलाया है, हम सब ने बाबा को बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता सुखकर्ता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, तुम चाहे कितना भी बुलाओ, मैं आता अपने टाइम पर ही हूँ। ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। कभी कभी लगता है ना, बाबा निर्मोही जैसे बात करता है। मैं आता अपने टाइम पर ही हूँ, लेकिन मदद तो करता है ना। मदद का एहसास ही उसके आने का एहसास है। द्वापर से मदद ही तो करता है हम सबको। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है, वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लाभ है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। वाह, वंडरफुल बाबा। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है ना, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, समझती भी नहीं है। अब तुम आत्माओं का प्यार है बाप के साथ। कह दे, दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। जब भगवान को ही सर्वव्यापी कह दिया तो प्यार किससे करेंगे? पत्थर से करेंगे, टिक्कड़ भित्तर से करेंगे? फिर सर्वव्यापी कहने का जो मीनिंग निकलता है, उससे वास्तविक प्यार भगवान के साथ गुम हो जाता है। नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। क्या कुत्ते में भगवान है, बिल्ली में भगवान है? सोचने की बात है। अब तुम बच्चे जानते हो, आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो है, विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? यह है नई बात। इसलिए मनुष्य मूझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ना सके। यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा बैकुंठ वासी गया हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। आप सबने दिलवाड़ा मंदिर घूमी होगी तो देखा होगा कि ऊपर बैकुंठ के चित्र बनाए हैं और नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही बैकुंठ था, यह भारत देश ही हमारा बैकुंठ था। कब था यह भी तुम जानते हो, तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने,
मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ कर देंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते हैं, तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर पर जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे। इस चांद, सूरज, चांद, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं इनसे दूर लाल प्रकाश की दुनिया मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेंगे। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएंगी, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएंगी। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। 2500 वर्ष से तुमको ढूंढ रहे थे बाबा, इसलिए हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें मासुक मिला है। कौन? शिव बाबा। वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती हैं। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक मासुक अपना धंधा धोड़ी भी करते हैं और मासुक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक मासुक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है। कितनी भक्ति की होंगी हम, जो इतना कलयुग के अंत जन्म में भी भगवान घर बैठे मिल गया। शुक्रिया बाबा, अब तुमको आकर मिला हूँ। थैंक यू बाबा। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेंगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मतलब हमें मुक्ति भी मिलेंगी और जीवन मुक्ति भी मिलेंगे। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सत्व प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है।
अभी तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है झाड़ की, अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैंपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम कांटों को फूल बनाते हो, यह सारी संगम की बात है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख माफी मांगनी है। बाप सन्मुख आए हैं तो तौबा कर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक बाप ही हैं। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। भक्ति क्या है? दुकानदारी है। यह करते करते ही मर जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई नहीं है ना। वहाँ पे दुकानदारी है, भक्ति अर्थात दुकानदारी है। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली प्यारे हो। हमने ही कितनी भक्ति की होगी, 2500 साल भक्ति की, तब जाकर के बाबा मिला। तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बस बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपए कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर। पढ़ाई पढ़ी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, फिर तुमने पढ़ी नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। धर्मराज का रूप धारण करेगा बाबा तो कहेगा अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में मासुक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया है ना। कितना सुकून होता है ना। इस मासुक से क्या मिला है, क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ओहो, वह हमको
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं, कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाप को याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुखकर्ताओ, कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे, हम बीके के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा ना। बाप कहते हैं, माया तुमसे बहुत लड़ेगी, माया तुमसे बहुत लड़ेगी। मुरली के टाइम पे नींद आने लगेंगे, मुरली से पहले बहुत सारे तकलीफें आने लगेंगी। ये सब होता रहता है। बाप को याद करने नहीं देंगे, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारी बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेंगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट है, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। परिस्थितियां आती ही हैं बाप से अलग करने के लिए। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। हमें पहलवान बनना है। वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो। सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।